पंजाब के लोगों ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक मत आम आदमी पार्टी को दिया था। हाँ जी। 1 साल से कुछ समय अधिक बीता है। जी। लोग अपने आप के साथ में धोखा हुआ है, उन्हें ठगा गया है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, जिनके बारे में जितनी चर्चाएं की गई थी वो कहीं घटने के बजाय कहीं कई गुना बढ़ चुकी है। जी हाँ। जो वादे सरकार ने सरकार के तौर पर किए थे, चाहे महिलाओं के लिए होंगे, हाँ जी, चाहे युवाओं को रोजगार देने के दृष्टिकोण से होंगे, बुढ़ापा पेंशन को भी बुढ़ापा पेंशन को लेकर के वायदे होंगे, हुए थे। वो सारे के सारे वायदे कोई भी धरातल पर आज उतरे नहीं। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव के लिए उतरती है तो क्या किसानों का किसी तरह का रोष या गुस्से का सामना उसको करना पड़ सकता है? लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 2 कदम पीछे हटा करके अपने आप को क्षमा मांगते हुए, जी, शायद किसी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह से क्षमा मांगते हुए कि मैं आपको नहीं समझा पाया, मेरी कमजोरी है, हाँ जी, और उन कानूनों को वापस लिया। जी, किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का बड़ा दिल लेकर के निर्णय किया, उसका प्रभाव विधानसभा के चुनाव के समय में भी दिखाई देने लगा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है और नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र आशा की किरण है। इस दृष्टिकोण से देखते हुए पंजाब की जनता जी और जालंधर की जनता जी अब के बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराने के दिशा में सोच रही है। नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास सचदेवा। जालंधर उपचुनाव को लेकर जो प्रचार है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता इस वक्त जालंधर में अपने दौरे कर रहे हैं। इसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सूझवान प्रबुद्ध नेता, वरिष्ठ नेता, जो कि केंद्र सरकार में इस वक्त जल शक्ति मंत्रालय के प्रभारी हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे शेखावत साहब से कि किस तरह से जालंधर के चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, पंजाब के बारे में वो क्या संभावनाएं देखते हैं। तो शेखावत साहब जो हैं, अपने दर्शकों को पहले थोड़ा सा बता दें कि जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से लोकसभा मेंबर हैं और इससे पहले भी 2014 के टाइम पे भी इन्होंने जोधपुर से चुनाव लड़ा था और उस वक्त रिकॉर्ड 4 लाख से ज़्यादा मतों से जीते थे, विजयी हुए थे वहाँ से। शेखावत साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जालंधर लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है इसमें आप क्या संभावना देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है वो किन मुद्दों को लेकर इस वक्त जालंधर की जनता के सामने आ रही है या क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ। जी सर। 2022 का विधानसभा चुनाव, पंजाब में परिवर्तन की सुनामी चल रही थी, आंधी चल रही थी जी। पंजाब की जनता ने जिस तरह की व्यवस्थाएं पंजाब में पिछले वर्षों से थी उसको नकारते हुए एक नई आशा की किरण के रूप में जी आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत प्रदान किया था। जी सर। जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन आकांक्षाओं के साथ में और जिन आशाओं के साथ में जी पंजाब के लोगों ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक मत आम आदमी पार्टी को दिया था। हाँ जी। 1 साल से कुछ समय अधिक बीता है। जी। लोग अपने आप के साथ में धोखा हुआ है, उन्हें ठगा गया है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। जी। जो सलामती की बात करते थे, जो सुरक्षा की बात करते थे, आज पंजाब जो है हाँ जी, वो माफियाओं के हाथ में आ चुका है। जी। खुलेआम जिस तरह से पंजाब में लोगों को धमकियां मिल रही है, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों से लेकर के उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, हॉस्पिटल चलाने वालों को, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जी जी। ड्रग जिस तरह से, जिसको लेकर के इतनी सारे वादे आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले हाँ जी, किए थे, वो समस्या और अधिक विकराल हुई है। जी। माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, जिनके बारे में जितनी चर्चाएं की गई थी
वो कहीं घटने के बजाय कहीं कई गुना बढ़ चुकी हैं। जी हाँ। जो वादे सरकार ने सरकार के तौर पर किए थे, चाहे महिलाओं के लिए होंगे, हाँ जी, चाहे युवाओं को रोजगार देने के दृष्टिकोण से होंगे, जी, बुढ़ापा पेंशन को भी बुढ़ापा पेंशन को हाँ लेकर जी, के होंगे, वायदे हुए थे। वो सारे के सारे वायदे कोई भी धरातल पर आज उतरे नहीं है। जी, इसलिए पंजाब की जनता का अब स्पष्ट सोच बना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जी, और अपने आप को इस तरह से ठगा हुआ महसूस करने वाली जनता जब सामने घूम करके देखती है, जी, तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प के रूप में उन्हें दिखाई देती है, क्योंकि अकाली दल को वो देख चुके हैं। जी, कांग्रेस की सरकार 2022 तक उसका दंश वो भोग चुके हैं। जी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, और नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र आशा की किरण है। इस दृष्टिकोण से देखते हुए पंजाब की जनता जी, और जालंधर की जनता जी, अब के बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराने के दिशा में सोच रही है। जी। सर, 2024 के जो लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, ये जो चुनाव जालंधर का लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, ये कुछ 8-9 महीने के लिए या 1 साल के लिए कह सकते हैं। तो इसके बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें भी जैसे आप जानते ही हैं, जैसे आप 2 साल के लिए करीब 2017 से 2019 तक केंद्र में कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं, आपके पास कृषि मंत्रालय भी रहा है। तो जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर 1 साल के करीब किसान बैठे रहे, उस संदर्भ में 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव के लिए उतरती है, तो क्या किसानों का किसी तरह का रोष या गुस्से का सामना उसको करना पड़ सकता है? देखिए, जिस तरह का भ्रम फैला करके एक पूरी श्रृंखला माननीय मोदी जी ने जिस तरह से किसानों के समग्र कल्याण के लिए और कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दृष्टिकोण से जी, 2014 से लेकर के 2021-22 तक हाँ जी, विभिन्न निर्णयों के माध्यम से किसान की आमदनी बढ़े, किसान की आमदनी दुगनी हो जी, और कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नजरिया बदले। जी, भारत क्योंकि परंपरागत रूप से फूड डेफिसिट नेशन था, हाँ जी, वहाँ से लेकर के एक लंबी यात्रा तय करते हुए हम फूड सरप्लस नेशन हुए, फूड एक्सपोर्टिंग देश बने। जी, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में हमारा कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नज़रिया जो बदलना चाहिए था, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच की बजाय प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, वो नहीं कर पाए और उसके कारण से कृषि व्यवस्था बदहाल हुई। जी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसमें विराम लगाते हुए किसानों की भावनाओं को उद्वेलित किया, और उसका परिणाम जो कुछ हुआ आप सबके सामने है। जी। लेकिन उस समय जो परिस्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी लगभग सिमटने के कगार पर खड़ी हो गई थी। जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए गांव में छोड़ दीजिए, पंजाब के किसी नगर या शहर में भी कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं थी, ऑलमोस्ट अनटचेबल हो गई थी। जी, बिल्कुल। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 2 कदम पीछे हटा करके अपने आप को क्षमा मांगते हुए, जी, शायद किसी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जी, कि देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह से क्षमा मांगते हुए कि मैं आपको नहीं समझा पाया, मेरी कमजोरी है, हाँ जी, और उन कानूनों को वापस लिया। जी, जबकि पंजाब को छोड़ करके देश के इतने बड़े पूरे देश के सभी प्रदेशों के किसानों को कहीं कोई आपत्ति इसको लेकर के नहीं थी, कहीं कोई आंदोलन भी नहीं था। जी, जी, लेकिन फिर भी हाँ जी, किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का बड़ा दिल लेकर के निर्णय किया, उसका प्रभाव विधानसभा के चुनाव के समय में भी दिखाई देने लगा था। जी, एक तरफ जहां हम अनटचेबल थे, हाँ जी, वहीं विधानसभा के चुनाव आते आते ये परिस्थिति हो गई थी कि किसी भी गांव में हमको कोई बहुत बड़ा प्रतिरोध देखने को नहीं मिला। जी सर, लोग गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के प्रचार के समय गए, हो सकता है कुछ जगह पे शायद कुछ हल्का फुल्का विरोध हुआ होगा, या विरोध का सामना करना पड़ा होगा, जी। कुछ प्रश्न भी किए होंगे हाँ होंगे, जी। लेकिन अधिकांशतः पूरे पंजाब में गांव में लोगों ने सामान्य सहज रूप से सम्मान नहीं किया होगा, लेकिन तिरस्कार भी नहीं किया। जी, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, बेशक हम सीटें शायद उतनी नहीं जीत पाए, लेकिन पहली बार जो पार्टी पूरी तरह से पूरे पंजाब में चुनाव लड़ रही थी, वो निश्चित रूप से उसे एक स्वीकार्यता मिली। जी, लेकिन उसके बाद अब 1 साल बीत जाने के बाद हाँ जी, संगरूर में जिस तरह की परिस्थिति बनी, उसको जी। शायद कुछ और घटनाओं से जोड़ करके देखा जा सकता है। लेकिन अब पिछले 1 साल में जिस तरह की परिस्थिति बनी है, हाँ जी,
जिस तरह से गांव में सामान्य किसान के परिवार में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जब जा रहे हैं, हाँ जी, उनको जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है, उनको जिस तरह से पास में बिठा करके दूध चाय पिलाई जा रही है, उनके साथ में जिस तरह से बातचीत हो रही है, और जो एक संबंधों में मधुरता ही नहीं, वाम्थ जो है, एक गर्मजोशी जो है, गर्मजोशी वो दिखाई देती है। वो ये दर्शाती है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि लोगों को नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र विकल्प है। इस डूबते हुए पंजाब के, आर्थिक रूप से बदहाल पंजाब के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से बेहाल पंजाब के, इन सारी समस्याओं का समाधान यदि कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक आशा की किरण के रूप में लोग देख रहे हैं। जो लोगों का रुझान आप कह रहे हैं, जैसे लोगों का बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की ओर, या लोगों में जो गर्मजोशी बढ़ी है, क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की सरकार है या उनकी नीतियां हैं, इसके पीछे वो वजह हो सकती है? निश्चित रूप से वही वजह। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समग्र विकास के लिए काम किया, सर्वांगीण विकास के लिए काम किया, जी, सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक योजनाओं को न केवल प्रारंभ किया जी, क्योंकि देश में योजनाएं प्रारंभ होना कोई नया विषय नहीं था, हाँ जी, लेकिन एक नया गवर्नेंस मॉडल देते हुए उन योजनाओं को 100% धरातल पर उतारना जी, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के, बिना किसी जो है ऊंच नीच के भेदभाव के, जो कोई भी पात्र है उसे लाभ मिले, 100% सैचुरेशन और लास्ट माइल सैचुरेशन को इंश्योर करें। इस दृष्टिकोण से जिस तरह से काम किया, उसका प्रभाव निश्चित रूप से देश में पड़ा है और पंजाब में भी पड़ा है जी। पंजाब का बहुत बड़ी आबादी दुनिया के दूसरे देशों में रहती है जी, हाँ जी। भारत का सम्मान दुनिया के अन्य देशों में जिस तरह से बढ़ा है जी, उसके पंजाब के प्रवासी भाइयों ने उसको महसूस किया है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है विश्व के विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा हो सकता है। इसको बाहर रहने वाले लोगों ने और अधिक शिद्दत के साथ में महसूस किया है जी। इस परिवर्तन को महसूस करने के चलते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व क्षमता और उनके द्वारा किए गए कार्यों के चलते, और पंजाब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और पंजाब के बेटों ने हमेशा ही आज़ादी से पहले भी, मुगलों से लड़ाई के समय में भी, अंग्रेजों से लड़ाई के समय में भी और आज़ादी के बाद में भी देश की सीमाओं के लेकर जिस तरह से बलिदान किया है, हाँ जी, पंजाब के बहुसंख्य जनता जो है वो राष्ट्रभक्त जनता है जी जी, बिल्कुल। देश के लिए उनमें एक जज्बा है, एक सम्मान है, हाँ जी। और पंजाब के लोग जब भारत की बढ़ती हुई शक्ति और सशक्त सीमाओं को, सुरक्षित सीमाओं को देखते हैं, और जब भारत की सेनाओं को साहसपूर्वक आचरण करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए देखते हैं जी, जब उरी और पुलवामा के घटना के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक को देखते हैं, तो निश्चित ही पंजाब के लोगों का सीना भी गर्व के साथ में फूलता है और उनका ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति और उसके आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता है जी। सर, पंजाब की बात करें, जैसे अभी आपने पहले भी बात की कि पंजाब में आम आदमी सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की, उसको 1 साल के करीब या 1 साल से थोड़ा सा समय ज़्यादा हुआ है, और ज़्यादातर वायदे जो करके ये सरकार बनी, सत्ता में आई, उसके बाद वो वायदे पूरे करने में अभी तक फ़िलहाल वो नाकाम नज़र आ रही है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इनकी नीतियां, गवर्नेंस, कहां पर क्या कमी है, या किस तरह से आप इस सारी सिचुएशन को देखते हैं? देखिए, नीति में कोई कमी की बात या गवर्नेंस में कमी की बात बाद में आती है जी। प्रारंभ जो है वो नीयत से होता है जी, बिल्कुल ठीक। और इनकी नीयत स्पष्ट नहीं है, नीयत में ही खोट है। ये अब पंजाब की जनता के सामने स्पष्ट हो गया है जी। न केवल पंजाब के परिप्रेक्ष्य में, अभी तो आम आदमी पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाले, आम आदमी की जैसी पार्टी ऐसा दावा करने वाले, हम सामान्य नागरिक की तरह रह करके ही सत्ता में रहेंगे, इस बात के खोखले दावे करने वाले जी, जब शराब माफिया के साथ गठजोड़ करके भ्रष्टाचार करने में लिप्त पाए जाते हैं जी, जब मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद में जेल जाते हैं जी जी, जब अपने आप को आम आदमी बताने और क्लेम करने वाला व्यक्ति, आम आदमी की तरह मफलर डाल करके घूमकर नौटंकी करने वाला व्यक्ति जी,
जब 45 करोड़ रुपए का शीश महल बना करके उसमें रहता हुआ दिखाई देता है, जी जब लाखों रुपए की ट्रेड मिल्स जो है वो अपने ही बेटे की कंपनी के नाम पे जी लोन पर लेकर के उसको पेमेंट करता हुआ दिखाई देता है, भ्रष्टाचार की गंगा में नहा करके अपनी पार्टी के विज्ञापनों को और पार्टी के विस्तार के लिए अन्य राज्यों में पैसा खर्च करते हुए दिखाई देता है, जी पंजाब के संसाधनों को लूट करके खोखला करके पंजाब के हक के पैसे को निकाल करके और अन्य राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो या कर्नाटक हो, उसमें पंजाब के हित के पैसे को फूंकते हुए देखता है, तब उसका पार्टी के प्रति जो मोह था वो मोह भंग भी होता है। जी और उस मोह भंग का परिणाम है कि पंजाब से आम जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। जी सर, आप केंद्र सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस वक्त जल शक्ति मंत्रालय आपके पास है, आप उसके प्रभारी हैं। तो बहुत ही लंबे अरसे से, दशकों से एक मुद्दा पंजाब और हरियाणा में चला आ रहा है, सतलुज यमुना लिंक नहर का। तो जिस तरह से हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी उसी तरह से अगर आने वाले समय में ऐसे ही सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, या फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो किस तरह से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, या इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, विषय क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए मुझे बहुत उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और औचित्य भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जी सर। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जी कि सचिव स्तर पर भारत सरकार बैठ करके दोनों राज्यों को बीच में बैठकर सहमति बनाने का प्रयास करे। जी सर। उससे आगे बढ़ करके जब निर्णय नहीं हो पाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश किया कि मंत्री के स्तर पर बैठ करके, मैं बीच में बैठकर दोनों मुख्यमंत्रियों को बिठा करके उस स्तर पर सहमति बनाने का प्रयास करूं। 2 बार उसका प्रयास भी किया जा चुका है जी। लेकिन अभी उसमें कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। जी। उल्टा पंजाब का रवैया पहले के बजाय और भी ज़्यादा इसको लेकर के, और वो 2 स्टेप आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर ट्रीटीज जो हमने एक्ट पारित किया था, जिसको बाद में राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली, हाँ जी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खारिज भी अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी हम जो है उस पर कायम है। ऐसा तक की टिप्पणी भी अनौपचारिक रूप से पंजाब ने उस मीटिंग में की है, पंजाब की तरफ से की गई। जी सर। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की चुनौती आने वाले समय में पानी के परिप्रेक्ष्य में देश के सामने दिखाई दे रही है, जी बिल्कुल, सीमित जल संसाधन होने के नाते, हाँ जी, आबादी की तुलना में वैश्विक पानी में हिस्सेदारी, पोर्टेबल वाटर में हाँ जी, हिस्सेदारी कम होने के नाते, जी, भारत में एक बड़ा जियो स्पेशियल वेरिएशन, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक जोन्स, एक तरफ जो है चेरापूंजी जैसा, मेघालय जैसा प्रदेश है जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बरसात होती है, दूसरी तरफ राजस्थान का वो हिस्सा जैसलमेर का जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ दुनिया की सबसे कम बरसात होती है, उसमें से एक। जी। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी और लगभग सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के नाते, तेजी से बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन के नाते और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण से बढ़ती हुई पानी की डिमांड के नाते, जिस तरह की चुनौती भारत के सामने दिखाई दे रही, जी, हमारी निर्भरता के भूगर्भ के जल पर सर्वाधिक होने और उसके दोहन के कारण से जिस तरह का संकट सर्वदूर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, पंजाब उसका सबसे बड़ा एपिसेंटर है। जी, जी। अब निश्चित रूप से हमें जिद से आगे हट करके हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं पानी का, वाटर रिसोर्सेज का, उस पर काम करना प्रारंभ करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि पानी जो है वो डायनेमिक फीचर है। जी। कितना पानी होगा, हर साल कितना आएगा, एक मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ जी। लेकिन प्रतिवर्ष जो है वेरिएशन हमेशा से होता आया है। बढ़ सकता है, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के कारण से वो वेरिएशंस और कई गुना बढ़ने की संभावनाएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। जी, जी, हाँ जी। रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए हैं, एराटिक हो गया है, स्कैंटी हो गया है। ऐसे में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, वाटर ट्रांसफर के लिए कैनाल्स बनाना और इन सब को जो है रोकने के बजाय इनको और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए,
ताकि अधिक होने की सब स्थिति में या कम होने के, टू मच और टू लिटिल दोनों कंडीशंस में हम जो है पानी ट्रांसफर इधर से उधर कर सकें, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें जो है खुले दिल से सभी राज्यों को, केवल पंजाब और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में नहीं, देश के सभी राज्यों को इस परिप्रेक्ष्य में अब जो है खुले दिल से आगे बढ़ करके सोचना और व्यवहार करना चाहिए। जी सर। सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जालंधर की जनता को इस वक्त आप क्या संदेश देना चाहेंगे अजीत वेब टीवी के माध्यम से? देखिए, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, मैं आग्रहपूर्वक जालंधर की जनता से कहूँगा कि आपने एक प्रयोग करके देखा था जो आप और हम सब जानते हैं कि पूरी तरह से विफल हो गया है जी। लेकिन निराशा से आगे बढ़ कर के आशा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के मतदान कीजिए। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से देश के लोगों ने एक परिवर्तन की अपेक्षा में माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जिस तरह से विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से भरोसा व्यक्त किया था और 2014 में पहली बार देश के में पूर्ण बहुमत की सरकार गैर कांग्रेसी पार्टी को बनाने में का आशीर्वाद दिया था, आज उसका परिणाम देश और दुनिया देख रही है जी। एक बार आप भी भरोसा करके देखिए, निश्चित ही सुखद परिणाम जालंधर और पंजाब को मिलेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। शेखावत साहब, आपका स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद है सर। धन्यवाद। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इसी तरह हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे अपने कार्यक्रम लेकर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।